हेलो एवरीवन, मैं राखी आप सबका ओयू क्लास पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है MBC 205 इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उसका एग्ज़ाम पैटर्न और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका ये सब्जेक्ट था पहले 005 था, फिर 105 हुआ, अब 205 है। तो 005 और 105 की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हमने पहले से डाली हुई है। इस वीडियो में हम 205 जो आपका लेटेस्ट रिवाइज्ड जो सिलेबस है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का आएगा, 3 आवर्स आपको मिलेंगे एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 12 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 7। आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड होके आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। दैट इज फर्स्ट सेक्शन हो गया आपका, ए सेक्शन हो गया 40 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन होगा आपका 12 मार्क्स का। ठीक है, दैट इज सेक्शन बी हो गया आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, इस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होकर क्वेश्चंस नहीं आते जैसे ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन ही मिल जाएगा 20 मार्क्स का या 12 मार्क्स का। हाँ, ऐसे हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, जैसे पॉवर्टी की डेफिनेशन पूछ ली, कॉजेज पूछ लिए। ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, इस तरह से पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? डिमोनेटाइजेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डेमोक्रेटिक ट्रांजैक्शन एंड डिविडेंड। ठीक है, यूनिट 3 आपकी इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन एंड इट्स इम्प्लीकेशन। यहाँ से आपके कौन कौन से 2 टॉपिक करने हैं? 3.5.2 कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, देन 3.6 डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉलिसी इंटरवेंशन। स्टूडेंट्स, इग्नू के बुक के हिसाब से मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आपको इग्नू की जो स्टडी मटेरियल है या इग्नू की जो बुक है वहाँ से टॉपिक्स ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि ये पॉइंट पर्टिकुलरली इस यूनिट में ये पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे, टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में मिलने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं बहुत सारे रीजन से। कोई जॉब कर रहा है, कोई किसी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो पढ़ के जा सकते हैं ताकि अपना एग्जाम क्लियर कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके एग्जाम में। उसके बाद यूनिट 4 है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें से आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, इट इज़ रिफॉर्म्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 8 मेजर डेवलपमेंट इन पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड, जिसमें से आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, पीपीपी मॉडल्स इन इंडिया और चैलेंजेस ऑफ पीपीपी, आपको ये टॉपिक्स तैयार करके जाना है इस यूनिट से। ठीक है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, ये भी कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईबीसी। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं यूनिट 11 पे। यूनिट 11 भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ये है फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट। ठीक है, यहाँ से आपको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फिस्कल पॉलिसी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। उसके बाद जीएसटी भी क्वेश्चन भी आता है, जीएसटी पे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 मेजर डेवलपमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, यहाँ से आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस,
सेम क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। करेक्टिंग द इम्बैलेंस इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, सब नेशनल बोरोइंग, जीएसटी काउंसिल, 14th एंड 15th फिनेंस कमीशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद यूनिट 13 की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, इश्यूज, कंसर्न्स, पॉलिसीज, प्रोग्रामेटिक इनिशिएटिव्स। एग्रीकल्चर आपकी जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, कंप्लीट आपको तैयार करके जानी है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आपके पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यूनिट 14 जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इश्यूज एंड पॉलिसीज, फेजेस करने हैं आपके यहाँ पे लिबरलाइजेशन के, ठीक है। कई बार क्या पूछा गया है, लिबरलाइजेशन और लेजर फेयर इकोनॉमी जो होती है हमारी, उनके बीच में डिफरेंस भी पूछा गया है, ठीक है। रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव जो इम्पैक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। उसके बाद क्रिटिकल इश्यूज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के आगे हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद अगेन यूनिट 15 जो क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमईज, इश्यूज एंड पॉलिसीज, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 यूनिट आपको पूरी करनी है, कौन कौन सी अब तक, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, ठीक है, पूरी करनी है और ज़रूर करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो आपको पूरी करनी है वो है सर्विस सेक्टर, ठीक है, जिसमें आपका इनफॉर्मल सेक्टर, इश्यूज एंड पॉलिसीज आती हैं, ये भी आपको कंप्लीट करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेड पॉलिसी से आपको क्या करना है, इंडिया एंड चैलेंजिंग नेचर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। तो ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको तैयार करना है। यूनिट 19 फॉरेन ट्रेड एंड बीओपी, इंडिया का जो बीओपी है उसके रीसेंट ट्रेंड्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार बीओपी और बीओटी दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 21 आपकी इंपॉर्टेंट है, जो किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये यूनिट भी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21st यूनिट ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी। माल न्यूट्रिशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कंसेप्ट माल न्यूट्रिशन का, टाइप्स और मेजरमेंट, माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, ये आपको करके जाने। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है आपका शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आ जाता है। देन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इससे आपका क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। देन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस जो है इंडिया में स्कीम के, वो आपको करने हैं, ठीक है। स्कीम्स कौन सी है, प्रोविजंस कौन से हैं। उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटीज, ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया पॉलिसी इम्प्लीकेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। कई बार आपका सेक्टोरियल डेवलपमेंट लिख के आ जाता है, सेक्टोरियल डेवलपमेंट एंड रीजनल पैरिटी, सेक्टर्स कौन कौन से आपका, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि आपको यही एक्सप्लेन करना है। देन मेजर्स टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटी, ये आपको तीनों टॉपिक इस यूनिट से करने हैं, आपको पता होना चाहिए रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, ठीक है। हमें पता है कि हमने एक यूनिट स्टार्ट की है तो उसकी डेफिनेशन तो हम पढ़ेंगे, बेसिक तो हम पढ़ेंगे कि भाई ये क्या है, तभी तो हम आगे चीज़ें पढ़ पाएंगे। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ये यूनिट भी कंप्लीट करनी है और ज़रूर करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब शॉर्ट नोट्स पे मूव करते हैं। इंसॉल्वेंसी, बैंकक्रप्ट कोड पहले भी पढ़ चुके हैं, सब नेशनल बोरोइंग, इंडस्ट्रियल सिकनेस, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, एफडीआई, यूएनडीपी, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्मार्ट गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, यूएनईसीएडी, जीएसटी, एचडीआई, एमएनसी, इंक्लूसिव ग्रोथ, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट वर्कर, ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और पूछे जा सकते हैं आगे भी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये सारे टॉपिक्स करके जाओगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारा चैनल है OU क्लास उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो अपडेटेड वीडियोस आ रही हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।